हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा भाई स्टोरी में। तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक तलाकशुदा जोड़े की है। जब तलाकशुदा जोड़ा हस्बैंड वाइफ तलाक होने के 5 साल के बाद मिलता है हजारों के भीड़ में अचानक से, तो वो दोनों को क्या होता है और क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए, ये कहानी में जानने के लिए मिलेगा। और बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है, तो ज़रूर आप सुनिए। और इस कहानी में बढ़ने से पहले ये वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप वीडियो देखने के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई बांद्रा स्टेशन से, जहाँ पे एक दीपक नाम का लड़का आता है अपना ट्रेन धरने के लिए, बिहार के लिए, अपने गांव के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है, तो भीड़ में वो आता है, उसी तरह क्रॉस करके अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी ट्रेन आने वाली रहती है। उधर आ करके बैठ जाता है। वहाँ पे हज़ारों की भीड़ रहती है और वो भीड़ में अपने बैग के साथ ले करके बैठा हुआ रहता है, और बैग में थोड़ा सा 2-3 जोड़ा कपड़ा रहता है और एक चादर रहता है रात में ओढ़ने के लिए, ट्रेन के सफ़र के लिए। तो वो अपने बैग के साथ बैठा हुआ रहता है। तो उसको वो भीड़ में एक आवाज़ सुनाई देता है, जाना पहचाना हुआ। तो जब जाना पहचाना हुआ आवाज़ सुनाई देता है तो वो इधर उधर पलट करके देखता है, तो कोई नहीं दिखता है फिर भी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि उस आवाज़ से इसका कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। फिर भी वो इधर उधर पलट करके देखता है। जब पीछे देखता है वो, तो इससे एकदम चौंक करके दीपक रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सामने मेरी वाइफ कैसे हो सकती है, जिसको मैं मुझसे 5 साल पहले डिवोर्स ले लीजिए, और ये अभी मेरे सामने कैसे आ सकती है। उसकी वाइफ की नाम अंजलि रहती है और वो ही प्लेटफॉर्म पे वो भी खड़ी रहती है, लेकिन दीपक को ये अंजलि नहीं देखती है और वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। जब ये दीपक देखता है तो देख करके शौक में पड़ जाता है कि ये मुंबई में क्या कर रही है, इसको बिहार में होना चाहिए, और मुझसे जो डिवोर्स ली तो वो तो गांव में रह रही थी, इधर कैसे आ गई 5 साल के बाद मुंबई में, और यहाँ पे क्या कर रही है, और एक लड़की के साथ बात भी कर रही है। तो दीपक जो है उधर ही छुप करके बैठा रहता है और पूरा देखना चाहता है कि क्या ये कर रही है और कहाँ जा रही है, और भी इसके साथ है क्या कोई। तो दीपक के दिमाग में ये बात आता है सोचते सोचते कि ये शायद शादी कर ली होगी और इसका हस्बैंड घुमाने के लेकर के आया होगा। ऐसा सोच करके दीपक साइड में बैठ करके देख रहा होता है अपनी वाइफ को। तो उतना ही में ट्रेन आ जाता है। जब ट्रेन आता है तो दीपक देखता है कि उसी ट्रेन में ये अंजलि भी जा रही है। तो ये अपना भी देखता है बोगी नंबर की कितना है मेरा बोगी नंबर, तो वो देखता है S5 जब देखता है तो देखता है कि वो जो अंजलि है वो भी सेम बोगी में जा रही है। जब ये देखता है दीपक, तो ये तो इसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि ये अपनी वाइफ को देखना चाह रहा था सालों से, और दीपक नहीं चाहता था वो डिवोर्स, फिर भी वो डिवोर्स हो गया था। तो वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और ऐसा मौका मिल रहा था कि जिस बोगी में इसका सीट है उसी बोगी में उसकी वाइफ भी जा रही है। तो 5 साल के बाद मिल रहा होता है, तो इसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन ये छुप के उसमें चढ़ जाता है सेम बोगी में। जब चढ़ जाता है और उसके सामने नहीं जाता है, कुछ दूर होकर के खड़ा हो जाता है कि जब ये बैठ जाएगी अपने सीट पे, उसके बाद मैं अपने सीट पे बैठ जाऊंगा, फिर बाद में देखने जाऊंगा। तो सब पैसेंजर पूरा बैठ जाता है और ट्रेन खुल जाता है। तो खुलने के बाद जो है 2-3 स्टेशन तक ये खड़ा होकर के इधर उधर टाइम पास करता है। जब टाइम पास करने के बाद फिर वो सोचता है कि पहले अपना मैं सीट पे जाऊँ, देख लूँ मेरे सीट पे कोई है तो नहीं, तो फिर मैं अंजलि को देखने जाऊंगा। जब वो अपने सीट पे जाता है तो देखता है कि अंजलि उसी सीट पे बैठी हुई है। अब तो ये देख करके दिमाग इसका एकदम ये हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, सेम बोगी, सेम ट्रेन, सेम सीट पे आकर के ये बैठी है, ये 5 साल के बाद। अभी ये इसको पता भी नहीं कि मैं ये ट्रेन पे आया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है।
फिर दीपक जो है चुपचाप से साइड में बैठ जाता है। जब 3-4 स्टेशन पार होता है, पास होने के बाद ये देख रहा होता है कि कोई इसका हस्बैंड या कोई भी जिससे हाल फिलहाल शादी किया हो तो वो आकर के बैठेगा इस पे, तो फिर देखेंगे कौन है इसके साथ। लेकिन जब 4 स्टेशन 5 स्टेशन पार कर जाती है ट्रेन तो समझ में आ जाता है कि इसके साथ कोई भी नहीं है, और कोई आ भी रहा होता है वो सीट पे बैठने के लिए, लेकिन अंजलि मना कर देती है कि ये सीट मेरा रिजर्वेशन है, इसमें मत बैठो। तो कोई भी चला जाता है क्योंकि रिजर्वेशन रहता है तो कोई नहीं कुछ बोलता है। तो अंजलि वहाँ पे बैठी रहती है और किसी को बैठने भी नहीं देती है। तो ये दीपक समझ जाता है कि इसके साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि इतना स्टेशन पार हो गया और अभी तक कोई नहीं आया, और इसका सीट भी सेम ही रहता है, उसी बोगी में उस सेम सीट रहता है। तो दीपक जाता है, जा करके बैठने लगता है। जब बैठने लगता है तो जो अंजलि रहती है वो मना करती है कि आप क्यों बैठ रहे हो इधर, ये मेरा सीट है, आप मत बैठो इधर। तो जो दीपक रहता है बोलता है कि ये इसमें आधा सीट आपका है, आधा मेरा भी है। जब ऐसा सुनती है अंजलि तो ऐसा लगता है अंजलि को कि ये जाना पहचाना आवाज़ है, किसका है। तो फिर अंजलि बोलती है आप इधर पलटिए। जब दीपक पलटता है अंजलि के तरफ तो देखता है, अंजलि एकदम चौंक जाती है कि ये दीपक ये सेम सीट पे और सेम ट्रेन पे मेरे साथ कैसे आया। और 5 साल के बाद जब वो देखती है अंजलि तो एकदम चौंक जाती है, और चौंकने के बाद बोलती है कि कैसे आ गए हो आप ये ट्रेन पे, ये सेम सीट पे और सेम बोगी में कैसे आ गए हो। तो वो दीपक बोलता है कि ये ऊपर वाले की कुछ करामत होगी जो हम मिल गए हैं, ये सेम ट्रेन पे सेम बोगी में सब सेम सीट पे भी हैं, तो ऊपर वाले की करामत होगी कुछ, तभी मिले हैं। तो फिर अंजलि बोलती है कि बैठिए, तो जब आ गए हैं सब सेम ही है सीट आपका तो बैठिए। तो साथ में बैठने के बाद फिर इसी तरह बात करते हुए कुछ स्टेशन बीतता है। तो बीतने के बाद अंजलि पूछती है कि तो शादी आप कर ली आप शादी कर लिए क्या। तो दीपक बोलता है नहीं, मैं तो शादी नहीं किया, वो 5 साल पहले मैं अपनी वाइफ से जिससे प्यार करता था उसी से प्यार करता हूँ अभी भी, और मरते दम तक करता रहूँगा, और कोई भी मेरी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकती है। तो अंजलि बोलती है कि आप कितना अपनी वाइफ से प्यार करते थे वो पता है मुझे, आपको देखा गया कोई और लड़की के साथ, इसके वजह से आपका और मेरा डिवोर्स हुआ, और आप बोल रहे हैं कि कितने इतना प्यार करते हैं। तो फिर दीपक बताता है कि हर कुछ देखा हुआ वो सच नहीं होता, और किसी का बात का भरोसा करके डिवोर्स ले लेना अच्छी बात नहीं है। तो अंजलि बोलती है कि हाँ पता है मुझे, आप कितने अच्छे और कितने सच्चे हो, आप नशा भी करते थे और दूसरी लड़कियों के साथ भी देखा गया आपको, इस वजह से मैं आपसे डिवोर्स ली थी। फिर दीपक बताता है कि मैं किसका कसम खाऊं कि आप मेरा भरोसा कर लो कि वो लड़की जो थी वो मुझसे एड्रेस पूछ रही थी और मैं उसको बता रहा था, वो मुझे नहीं जानती थी और न ही मैं उसको जानता था। कैसे बताऊं, किसका कसम खाऊं? मैं आपका कसम खाता हूं, मेरी जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूं वो मेरी वाइफ है। मैं अपनी वाइफ के कसम खाता हूं कि वो उस लड़की को मैं जानता नहीं था, सिर्फ वो मुझसे एड्रेस पूछ रही थी, और कोई भी आपको कुछ बोल दिया और आप डिवोर्स ले लें तो इसमें तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो अंजलि बोलती है अच्छा पता है मुझे। तो इस तरह बोल करके ये दीपक से फिर पूछती है कि मुंबई से आ रहे हो, क्या करते हो मुंबई में? तो दीपक बताता है कि इधर मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और अभी मेरे घर पे मेरी माँ बोली है कि आ जाओ, कुछ ज़रूरी काम है, तो इसीलिए मैं अपना घर जा रहा हूँ। तो अंजलि से ही फिर दीपक पूछता है कि आप क्यों जा रही हो, क्या हुआ और कहाँ, मुंबई में कैसे आई हो? तो अंजलि बोलती है कि आपसे जब डिवोर्स हुआ तो फिर जब काम नहीं कर रहे थे तो फिर हम आ गए, एक फ्रेंड बोली थी कि इधर जॉब है, तो आ करके मैं भी जॉब कर रही थी 1 साल से। तो फिर अभी मेरे घर से भी कॉल आया और मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप बोल रहे थे कि एक लड़का देखें तुम्हारे लिए, तो उसी के लिए शादी के लिए जा रहे हैं। अंजलि बोलती है,
जब दीपक सुनता है तो ये शौक में पड़ जाता है कि इतना सालों के बाद मिले हैं और उसके बाद भी ये इस तरह बोल रही है कि इसके माँ बाप कोई लड़का देखा है शादी करने के लिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर इसी तरह सफ़र चालू रहता है। तो पूछती है कि अभी भी आप शराब वराब पीते हो क्या? तो दीपक बोलता है नहीं, जब से आप मेरी ज़िंदगी से गई हो तब से मैं सब कुछ छोड़ दिया, जितना भी मैं नशा करता था, जो भी करता था, मैं सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि जब जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रही, तो फिर ये नशा रख करके क्या करूँगा, ये सब मैं छोड़ दिया। अब मैं अपना काम पे फोकस करता हूँ और उसके सिवा कुछ भी नहीं। अभी मेरे माँ बाप बुला रहे हैं तो इसी के लिए हम घर जा रहे हैं, तो मैं जाता भी नहीं हूँ जल्दी। तो फिर जो अंजलि रहती है बोलती है ठीक है, आप खाली हाथ जा रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है क्या? तो दीपक देखता है कि उसका बैग उसके साथ नहीं है, छोटा जैसा बैग रहता है लेकिन उसके पास नहीं रहता है। तो दीपक बोलता है कि मेरा तो स्टेशन पे ही छूट गया। तो फिर अंजलि बोलती है क्या किसके ख्यालों में खोए हुए थे कि ये स्टेशन पे बैग खो गया? तो दीपक बोलता है कि ये मेरी कुछ पुरानी ख्याल और कुछ मेरे पुराने सपने मेरे सामने आ गए थे, उसी में मैं खो गया था, इसीलिए मैं भूल गया अपने बैग स्टेशन पे ही। तो अंजलि बोलती है कोई बात नहीं है, मेरे पास कुछ है साथ में, अगर शेयर कर सके तो शेयर करके साथ में चले जाएंगे। तो दीपक भी बोलता है ठीक है। फिर दीपक से अंजलि पूछती है कि कुछ खाने के लिए कुछ लेकर के आए हो? तो दीपक बोलता है कि नहीं, मैं अभी आएगा कुछ बिकने के लिए तो फिर खरीद लेंगे और खा लेंगे। तो फिर अंजलि बोलती है कि नहीं, मेरे पास है खाने के लिए, मैं लेकर के आई हूँ, तो साथ में खा लेंगे। तो फिर अंजलि निकालती है अपना खाना और दीपक को देने लगती है। तो दीपक बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, अभी आएगा कुछ बेचने के लिए तो मैं खा लूँगा, आप खाओ। तो अंजलि बोलती है कि आप अपनी वाइफ से इतनी प्यार करते हो, इतने प्यार करते हो कि अभी तक उसको भूल नहीं पाए और अभी उसके बने हुए हाथों का खाना भी नहीं खाना चाहते हो, कैसा प्यार है। तो फिर दीपक जब ये सुनता है तो बोलता है चलो मैं खाऊंगा, इस दिन का मैं कितना सालों से इंतज़ार कर रहा था और आज मौका मिला है तो मैं खाऊंगा। तो अंजलि भी मुस्कुराने लगती है और दोनों मिलकर के एक ही प्लेट में एक ही डब्बा में खाने लगते हैं। तो खाने के बाद फिर जो है अब अंधेरा हो चुका होता है, रात हो चुका होता है, तो दोनों का सोने का टाइम हो जाता है कि अब सोएंगे और ठंडी का टाइम रहता है और ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं रहता, सिर्फ एक ही चादर रहता है अंजलि के पास, क्योंकि दीपक अपना बैग स्टेशन पे ही भूल चुका था। तो फिर अंजलि बोलती है कि मेरे पास तो एक ही चादर है ओढ़ने के लिए, अभी क्या कर सकते हैं। तो दीपक बोलता है कोई बात नहीं है, आप ओढ़ लो, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तो अंजलि बोलती है नहीं, अब जब साथ में इतना हम लोग का किस्मत हम लोग को इतना मिला दिया, साथ में खाना तक खा लिए, तो अब चादर शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, साथ में सो जाएंगे ओढ़ करके। तो दोनों मिल करके एक ही चादर में ओढ़ करके सो जाते हैं और इसी तरह ट्रेन का सफ़र जारी रहता है। इसी तरह अपने जो है बात करते हुए चले आते हैं। अपना बिहार जब पहुंचता है, ये अपने गांव पहुंचते हैं, तो अपने जगह पे उतर जाते हैं। जब अंजलि उतरती है तो उसकी माँ बाप आते हैं लेने के लिए, तो अंजलि को ले करके वो अपने घर चले जाते हैं। और दीपक जब देखता है कि इतना सालों के बाद मिले भी और फिर बिछड़ गई, तो फिर इसी तरह मुंझान एकदम दीपक अपना भी घर के ओर चला जाता है। जाने के बाद अपनी माँ से पूछता है कि माँ किस लिए बुलाई थी आप, क्या हुआ। तो फिर उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे लिए एक लड़की देखा गया है जो अभी 5 साल से तुम अकेले जी रहा है, किसी से बात नहीं करता है, अकेले रहता है, हम लोग से भी बात नहीं करता है, जैसे कि तुम अपना दुनिया से नाता तोड़ चुका है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता ढूंढे हैं और तुम उससे शादी कर लो। तो दीपक बोलता है कि नहीं, मैं एक से प्यार करता था और जिससे मेरा शादी हुआ उसके सिवा और भी कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं आया है, नहीं आएगा। तो उसकी माँ बोलती है कि तो डिवोर्स तुम लोग क्यों लिया, तो साथ में रहना चाहिए था ना, इतना प्यार करता है एक दूसरे से तो फिर साथ में रहना चाहिए, डिवोर्स क्यों लिया। तो फिर दीपक बोलता है कि मुझे
अभी आने के वक्त अंजलि मुझसे मिली थी और मिली तो वो बता रही थी कि उसकी फ्रेंड बताई थी कि वो मुझे एक लड़की के साथ बात करते हुए देखी थी और वो सोची कि मेरा उससे कुछ संबंध है, इसलिए वो ये सोच करके, और मैं पीता खाता भी था थोड़ा बहुत, तो वो इसलिए डिवोर्स ले ली थी मुझसे। लेकिन अभी मैं तो सब कुछ कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं अंजलि को बताया हूँ, तो साथ में ही आए थे। तो अंजलि के भी आँख नम हो गया था जब मैं बताया कि वो लड़की मेरी कोई नहीं लगती थी और जो भी हुआ गलतफहमी से हुआ। तो अंजलि भी रोने लगी थी उस टाइम। तो अब मैं किसी से करना ही नहीं चाहता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, नहीं करने चाहते हो, लेकिन एक बार उस लड़की से मिल लो, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि करना है या नहीं करना है। तो दीपक बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे तो मैं करूँगा, लेकिन आपका बात टाल नहीं सकता, तो मैं मिल लूँगा। इधर जब अंजलि भी जाती है अपनी माँ के साथ, तो बोलती है कि ये ट्रेन में दीपक भी था, कैसे संजोग से, कैसे कौन सा किस्मत से वो मिल गया और सेम सीट पे बैठ करके आया। तो उसकी माँ बोलती है कि तो तुमसे वो कुछ बोला क्या? तो अंजलि बताती है कि हाँ, वो बोला है कि जो लड़की के साथ उसको देखा गया था वो लड़की उसकी कोई नहीं लगती है, वो सिर्फ एड्रेस पूछ रही थी और मेरी सहेली आ करके उसके खिलाफ बहुत सारी बात बोली थी कि मेरे दिमाग भर दी थी एकदम बात ऐसा ऐसा बोल करके, इसलिए मैं डिवोर्स ले ली थी। लेकिन अभी मैं पछता रही हूँ कि मुझसे गलती हो गया, क्योंकि वो मेरी कसम खा करके बोल रहा है कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो अपनी माँ के कसम खा करके बोल रहा था कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। तो वो कभी भी झूठा मेरा कसम नहीं खा सकता, अपनी माँ का कसम नहीं खा सकता। तो वो सच बोल रहा है और मैं अभी पछता रही हूँ। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ, अभी तुम्हारी शादी एक लड़का से लगाए हैं जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा कमाता है, खाता है और पीता उता भी नहीं, कुछ एकदम साफ सुथरा लड़का है, तो उससे मिलो। तो अंजलि बोलती है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मिलूँगी, क्योंकि मैं दीपक को भूल नहीं पा रही हूँ। तो उसकी माँ बोलती कि 5 साल के बाद मिली है एक दिन, और वो भी सफ़र में, तो तुम उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रही हो क्या? तो अंजलि बोलती नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं पछता रही हूँ अपनी गलती पे कि क्या कौन सा गलती मुझसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक लड़की की, एक फ्रेंड की बहकावा में मैं इतना बड़ा गलती कर ली, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मैं कर ली। तो उसकी माँ बोलती है उसको भूल जाओ, अभी मैं जो लड़का दिखा रहा हूँ बहुत ही तुमको पसंद आएगा, उसके साथ तुम शादी कर लो और खुश रहो, और तुमको बाहर जाने का कहीं ज़रूरत नहीं है, वो लड़का अब यहीं पे बिजनेस करेगा। तो अंजलि मना करती है, फिर भी उसको बोला जाता है कि चलो हम लोग जो है मंदिर में तुम लोग को मिलाने का प्लान बनाए हैं, तो तुम लोग को मिलाएंगे कल। तो फिर जब कल होता है, सुबह होता है, तो अंजलि को बोलता है रेडी हो जाओ, चलो मंदिर जाते हैं, क्योंकि मिलाना तुम लोग को वहीं पे है और पसंद आ गया तो वहीं पे तुम लोग का शादी सेम टाइम में करवा देंगे। तो अंजलि बोलती है ठीक है चलिए, लेकिन हम तैयार नहीं होंगे इस शादी के लिए, मैं तैयार कभी भी नहीं होंगी, लेकिन आप लोग का जिद है तो चलिए। तो जब जाती है मंदिर में जाने के बाद दोनों को बोला जाता है, ये जो अंजलि रहती है बोलती है कि मंदिर के पीछे में जाओ, वो लड़का इंतज़ार कर रहा है और जा कर के मिल कर के आओ। तो इधर से अंजलि जाती है, अंजलि जा कर के मंदिर के पीछे जा कर के देखती है कोई नहीं रहता है। तो वहीं पे बोल दिया जाता है कि वहाँ पे जो है चेयर रखा हुआ रहता है, तो वहाँ पे जाके बैठ जाओ, अगर वो लड़का नहीं होगा तो आएगा। तो वहीं पे बैठी हुई रहती है अंजलि। जब अंजलि बैठी हुई रहती है तो थोड़ा देर के बाद वहाँ पे एक लड़का का एंट्री होता है। जब देखती है गौर से अंजलि, तो वो दीपक होता है। जब देखती है अंजलि तो दीपक को देख करके अंजलि एकदम शॉक हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, ये दीपक यहाँ पे क्या कर रहा है। और दीपक जब इसको अंजलि को देखता है तो ये भी शॉक हो जाता है कि क्या ये कैसे हो गया, ये यहाँ पे कैसे आई। तो फिर जा करके अंजलि से मिलता है, बोल तुम यहाँ पे कैसे। तो अंजलि बताती है कि मेरे लिए मेरी माँ बाप एक रिश्ता देखा है, तो वो लड़का यहाँ पे आने वाला है। तो फिर दीपक भी बोलता है कि मेरे लिए मेरे माँ बाप ने एक रिश्ता देखा, वो लड़की भी यहाँ पे आने वाली है। तो फिर दोनों मिलकर के ये बात मिलाता है कि सेम टाइम में हम लोग का
सब कुछ सेम था, ट्रेन सेम था, सीट सेम था, बोगी सेम था। और यहाँ पे जब हम लोग आए तो हम लोग का ये मिलन भी सेम है। तो जब ये लोग अच्छा से याद करते हैं तो पता चलता है कि ये लोग का जो माँ बाप है दोनों मिलके प्लान करते हैं कि दोनों को कैसे मिलाया जाए, और दोनों मुंबई में है और दोनों को सेम ट्रेन से बुलाया जाए, और जब सेम सीट पे मिलेगा तो एक दूसरे से बात होगा। जो पुराना प्यार ये दोनों के बीच में खो गया है किसी भी कारण से, वो फिर से पैदा होगा और दोनों एक दूसरे से मिल लेगा। ऐसा ये लोग का फैमिली का प्लान रहता है। और वो लोग का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि आने के बाद ये दोनों से पूछा जाता है और दोनों बोलते हैं कि एक दूसरे से अभी भी हम लोग प्यार करते हैं और हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के दिल में प्यार था। और यहाँ पे जब मंदिर के पास मिलते हैं और दोनों का जब बात मिलता है तो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं एकदम जोर से और रोने लगते हैं कि हम लोग कैसे कैसे बिछड़ करके अभी मिले हैं। तो ये टाइम को कभी हम लोग जाने नहीं देंगे और हमेशा ज़िंदगी में याद रखेंगे कि कैसे हम लोग बिछड़े और कैसे मिल लिए अभी। और ये ज़िंदगी में हम लोग ये वक्त को, ये टाइम को कभी नहीं भूलेंगे कि किस तरह हम लोग बिछड़े किसी के कहने पे और अपने फैमिली का एक सोची समझी चाल से हम लोग फिर मिल लिए। ये एकदम दोनों गले लग करके रोने लगते हैं और एक दूसरे को चूमने लगते हैं कि अभी हम लोग का दूसरा जन्म है और हम लोग अब वादा करते हैं कि किसी का बहकावा में नहीं आएंगे, किसी का बोली में नहीं आएंगे और एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। वहीं पे मंदिर में ही दोनों कसम खा लेते हैं और दोनों एक साथ जब उसके माँ बाप देखते हैं तो दोनों सबके आंख में आंसू आ जाता है कि ये दोनों को हम लोग का मिलाने का जो प्लान था सक्सेसफुल हो गया। और सब मिल करके वहीं पे वो दोनों का फिर से शादी करवा देते हैं। और जब अपने माँ बाप के पास जाते हैं पैर छूने के लिए तो बोलते हैं कि आप लोग अच्छा प्लान किए हैं और इससे हम दोनों का ज़िंदगी 5 साल के बाद फिर खुशियों से भर गया। तो आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया कि हम लोग का फिर से नया ज़िंदगी दी। तो सब फैमिली अपना अपना आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग इसी तरह हमेशा खुश रहो, हम लोग यही चाहते हैं। तुम लोग किसी का बहकावा में आ करके तुम लोग इतना बड़ा गलत कदम उठाया और 5 साल अपना ज़िंदगी का बर्बाद कर लिया। और अब नहीं, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि और भी तुम अपनी ज़िंदगी का वक्त टाइम बर्बाद करो। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमेशा तुम लोग साथ में रहो, किसी का बहकावे में मत आओ और एकदम हमेशा हमेशा साथ में रहो, खुशी रहो। क्योंकि तुम दोनों को आँख में आंसू देख देख के हम लोग जो है ना खुद रोते थे दिल से, इसलिए हम लोग ऐसा प्लान किए थे। तो खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं और हैप्पीली रहने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक सच्ची और अच्छी कहानी में। और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।